सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ यार आप सब एकदम ऑसम होंगे। तो यार जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, कुछ तगड़ा वाला मुकाम हासिल करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, ये सब तो टैलेंटेड और स्ट्रगलिंग पर्सन ही कर सकते हैं ना। तो यार आज हम बॉलीवुड के कुछ ऐसे चुनिंदा टैलेंटेड और स्ट्रगल के क्रांतिकारी स्टार्स के बारे में बतियाएंगे, जिनकी गाथा आने वाले युगों युगों में गाई जाएगी, जो आने वाले युवाओं के लिए इंस्पिरेशन की बुनियादी बुनियाद बनेंगे। बुनियादी बुनियाद इसका मतलब कुछ होता है क्या? खैर छोड़ो। तो चलो होठों को तैयार रखो गालियों के लिए और ईयरफोन लगा लो और शुरू करते हैं आज की बकैती। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो यार सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि स्ट्रगलिंग बालिका के बारे में, जिन्होंने कि इतना स्ट्रगल किया कि स्ट्रगल भी कंफ्यूज हो गया कि बेंचो स्ट्रगल होता क्या है। मतलब इन्होंने स्ट्रगल की डिफिनेशन ही बदल दी, सबकी बोलती बंद कर दी, सबको हंसने पे मजबूर कर दिया और फिर मीम मटेरियल बनी वो अलग से। अब समझ गए ना, मैं पांडे जी की ही बात कर रहा हूँ। एक इंटरव्यू था या क्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें इन्होंने कहा था कि मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची। इनकी ये भाषा सुनने के बाद नवाजुद्दीन सर, जो कि बॉलीवुड में एक आउटसाइडर के रूप में आए हैं, उनकी यार ये हालत हो गई है। मतलब उन्होंने भी कहा यार कि अब मैं वापस जा रहा हूँ, जब तक मैं अनन्या बेटी जितना स्ट्रगल नहीं कर लेता मुंह नहीं दिखाऊंगा बॉलीवुड में। नहीं, ऐसा नहीं कि इनको कुछ नहीं आता जाता, इनको भी बहुत कुछ आता जाता, जिसमें कि एक सबसे खास टैलेंट है नाक पे जीप पहुंचाने वाला, मतलब जीप से नाक को चाटने वाला टैलेंट। तुम लोग को पता होगा ना कि एक शो में दिखाते इन्होंने जीप से नाक को चाट के। तो यार ये टैलेंट है इनके पास। और यार कुछ भी कहो, लेकिन कुछ भी कहो यार, बंदी है बहुत क्यूट कसम से। लाइन नहीं मारा, बस बता रहा हूँ। और वैसे भी क्या पता लाइन मार के कौन सी हमारे और आप जैसों की लाइन उसके यहाँ तक पहुँचेगी। अब इन बालिका को साइड में हटाओ, बात करते हैं अनिल कपूर जी के बेटी सोनम कपूर जी के बारे में। अब यार इन्हें इमेच्योर को तो ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इनकी हरकतें ना समझ और बच्चों बच्चों वाली है। बस इनकी उम्र रेखा पार हो चुकी है मैच्योरिटी की। दीदी का स्वैग कुछ अलग ही है। बस बात यहाँ से कि ये अनिल कपूर की बेटी के रूप में धरती पर आई, इसलिए ये बॉलीवुड में भी आ गई। अगर कहीं ने अपने दम पे स्ट्रगल करके आना रहता बॉलीवुड में, तो इस साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाती, लेकिन इतना स्ट्रगल कौन करने जाए बहन। और हाँ, एक और बात, इनकी पसंद कुछ अलग ही लेवल की है। अगर इन्हें नोबिता और जियान में से चूज करने को कहा जाए तो ये जियान को चूज करने वाली बालिका है। अगर बेंटेन और विलगैक्स में से किसी को चूज करने को कहा जाए तो विलगैक्स को चूज करने वाली बालिका है। इसी तरह एक दिन इनसे पूछ लिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत इज हैंडसम और नॉट, तो सीधे तड़ाक दे इन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। अब ये उत्तर सुनने के बाद इनकी आंखों ने भी कहा कि अरे बहनचोद कहाँ आके फंस गई हम, दीदी अपने नेत्र दान कर दो, हमें नहीं रहा यार आपके पास। अब ये रहे इनके चार्मिंग और कूल पतिदेव, और ये रहे सुशांत सिंह राजपूत। अब यार इसमें चूज करने में टाइम किसको लगेगा कि भाई कौन अच्छा है कौन नहीं है? ऑब्वियसली यार सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन इनको नहीं अच्छा लगा, क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ ना, इमैच्योर। खैर हटाओ, इन्हें भी साइड में करते हैं। अब आते हैं कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड वाले बंदी के पास। जी हाँ, मैं मुकेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट की बात कर रहा हूँ। अब यार बीच में कुछ नए नए कारनामे तो तुम लोगों ने सुने ही होंगे मुकेश दद्दू के, लेकिन यार हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यार वो तो उनके पर्सनल लाइफ है। मुकेश दद्दू उसमें कुछ भी करे, हम उसमें कौन होते हैं यार बोलने वाले। तो यार हम बात करेंगे सिर्फ आलिया भट्ट के बारे में। तो यार आजकल आलिया भट्ट का पब्लिक में कुछ ज्यादा ही क्रेज चल रहा है। जहाँ देखो पब्लिक इन्हें गालियाँ देती फिरती है, मुझे नहीं पता क्यों। और कभी कभी तो मैं भी दे देता हूँ यार, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यार बस मतलब मन कर देता है, बस मुझे नहीं पता क्यों। वैसे देना तो नहीं चाहिए गाली, गलत बात यार, लेकिन दिल में कुछ रखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी हो जाती है ना। मैं ये कर सकती हूँ। अब ये रहा इनका कुछ अलग किस्म का टैलेंट। अब इनका ये टैलेंट देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि थोड़ा सा टांग और हाथ मोड़ने वाला टैलेंट भी इतने एटीट्यूड में करने, एक्सप्रेशन देखो इस बंदी की, और पब्लिक हुर्रे भी खूब मचा रही है, ताकि इनको समझ में आ जाए कि मतलब इनको समझ में क्या जाए, इनको लगे कि हाँ यार इनके पास सच में कुछ गजब का टैलेंट है, जो कि नहीं है। अब ये कन्या भी अगर नेपोटिज्म से बिलोंग नहीं करती तो ये फिर उसके बाद कुछ कर पाती या नहीं कर पाती लाइफ में मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ यार हाउस वाइफ तो जरूर बन जाती है। उसके बाद फिर क्या करना रहता है? भाई देवे गाना बहुत अच्छा लगा यार मुझे हनी सिंह का सुन के, तुमको भी मजा आया। ये तो हो गई कन्याएं। बातें हैं बॉलीवुड के मेन पिलर के ऊपर, यानी सलमान दद्दू। इनकी उम्र दद्दू लायक हो गई, लेकिन इन लोग आज भी भाईचान बुलाते हैं, शादी करते नहीं, या फिर इनमें कुछ गड़बड़ है मुझे नहीं पता। बाकियों की तरह ये भी नेपोटिज्म वाले प्रोडक्ट है। इनकी उम्र बीत गई, लेकिन स्टार्टिंग से लीड रोल करते आ रहे, लड़कियों के साथ रोमांस करते आ रहे। बस पहले अपनी उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करते थे और अब अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करते हैं। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन सा जादू कर रखा है, या फिर ये भाई सब कौन सी किस्मत लेके आए कि इनकी फ्लॉप मूवी भी इनकी मूवी के बजट से ज्यादा ही कमा लेती है बहनचोद।
मैं इन भाई सब की मूवी जब भी देखता हूँ तो बस इसी इंतजार में मूवी खत्म हो जाती है कि भाई अब एक्टिंग करके, भाई अब एक्टिंग करके, लेकिन यार मूवी में एक्टिंग इनकी मिलती ही नहीं यार। पता नहीं क्यों पिक्चर बनाते हैं यार भाई, हमको हमेशा निराश कर देते हैं। एक्टिंग क्या नहीं करते हो यार। और इनके बाकी करना में तो आप सबको पता ही होंगे, तो यार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यार इनके बारे में बस इतना ही बात करेंगे। अब यार आते हैं कपूर खानदान के एक और शख्स के बारे में, यानी सीधे सीधे नाम बता दे रहा हूँ, क्यों ट्विस्ट में इतना लाऊं, अर्जुन कपूर। अब इनका नाम तो कुछ अलग ही तरीके से बदनाम है इनकी एक्टिंग को लेकर। अब देखो कहीं ना कहीं यार सच भी यार, तुम खाते पीते नहाते हफ्ते मुंह उठा के चले जाओगे बॉलीवुड में मूवी बनाने, तो यही होगा ना। तो कहते कि पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए थी, इस लाइन में आना नहीं चाहिए था। बेंच मूड बिगड़ जाता है इनकी एक्टिंग देखकर, ऐसा लोग कहते हैं यार। मैं तो लोगों की बातें बस अपनी जुबानी सुना रहा हूँ, और ये भी नेपोटिज्म के घर से ही, तो सबको पता ही है। तो यार बस इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके बारे में कुछ कहने को है ही नहीं। तो यार मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने जो भी कहा इन लोग के बारे में बस आपको एंटरटेन करने के लिए कहा, और कहीं ना कहीं यार सब बातें सच भी है, 100% सच है यार। तो बस बोल दिया, क्योंकि मुझे ये लोग नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, तो मैंने बोल दिया, बात खत्म। तुम लोग को पसंद भी होंगे तो यार नो इससे कंटिन्यू, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है यार ना। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखो, मजा आ रहा है तो मजे लो, उसके बाद बस और क्या, खत्म। तो और बस आज यहीं पे स्टॉप मारते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, करोगे ना डियर।